Hello everyone, this is Ashutosh Mahadev Singh Thakur. I got selected in State Forest Service Examination 2018 as Forest Range Officer. राज्य वन सेवा परीक्षा 2018 में वन परीक्षित अधिकारी के रूप में मेरा चयन हुआ है। Basically, I am a civil engineer. I completed my engineering from Nagpur University. Right now, I am pursuing my masters in transportation engineering from SGS ITS College इंदौर। दोस्तों, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी में मेरा जो एक्सपीरियंस है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशंस जो होते हैं वो ऑल इंडिया में जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशंस होते हैं उसी की तर्ज पर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस एवरी ईयर कंडक्ट करते हैं। बेसिकली जो दो पोस्ट होती हैं, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ACF एंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर दैट इज़ फॉरेस्ट रेंजर, जिन्हें हिंदी में सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्रपाल इन दो पदों के नाम से जानते हैं। इन दोनों पदों के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हर वर्ष ये परीक्षाएं आयोजित करती हैं। स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन की जो तैयारी है वो बेसिकली 5 स्टेजेस में होती है। वन इज़ प्री, देन मेंस, देन इंटरव्यू। लेकिन मेंस और इंटरव्यू के बीच में 2 और स्टेजेस होती हैं, दैट इज़ फिजिकल एंड देन मेडिकल। तो ओवरऑल 5 स्टेजेस में ये पूरा एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। प्री का जो सिलेबस होता है वो स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन जो होता है उसका सेम सिलेबस होता है, बट बेसिक डिफरेंस ये है कि स्टेट सर्विस एग्जामिनेशंस में जो सेकंड पेपर होता है वो क्वालिफाइंग होता है, मतलब उसके नंबर्स प्री में ऐड नहीं होते। लेकिन स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशंस में सेकंड पेपर के मार्क्स भी इक्वली इसमें ऐड होकर के दोनों का कंबाइंड कट ऑफ डिसाइड होता है। मैं आपको पहले ये बता दूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन एलिजिबल होते हैं इस एग्ज़ाम्स के लिए। So anyone who is graduated in science stream or is an engineer is eligible for state forest service examinations. आप इसके रिगार्डिंग स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन का जो एडवर्टीजमेंट है वो देख सकते हैं। उसमें ऑल द स्ट्रीम्स एंड ब्रांचेस विच आर इंक्लूडेड आर गिवन इन डिटेल। सो इंजीनियर्स और साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट बेसिकली इसके लिए एलिजिबल होते हैं। स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन का जो प्री होता है वो स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन के साथ ही कंडक्ट किया जाता है और इसमें दोनों पेपर्स 200 मार्क्स के होते हैं। फर्स्ट पेपर जो होता है उसका सिलेबस वही होता है जो जनरल स्टडीज़ प्लस MP प्लस आपका करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, एनवायरनमेंट, GS को अगर मैं फर्दर डिवाइड करूँ तो इंडियन हिस्ट्री, सम पार्ट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, देन वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, देन इंडियन इकोनॉमिक्स। इसके अलावा आपका पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, और 3 महत्वपूर्ण एक्ट इसमें इंक्लूडेड होते हैं। नंबर 1 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, सिविल राइट्स एक्ट 1955 और SC/ST एक्ट 1989। ये 3 एक्ट, साथ में GS का पोर्शन, MP का एक पोर्शन और करंट अफेयर्स। बेसिकली इन 4 चीज़ों पर हम फर्स्ट पेपर प्रिपेयर कर सकते हैं। जो सेकंड पेपर होता है वो जनरल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड होता है। इस तरीके से इन दोनों पेपर्स का कंबाइंड कट ऑफ स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज के मेंस एग्जाम के लिए डिसाइड होता है। अब इनकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मैं इस पर बात करता हूँ। प्री का जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है और राइट नाउ जो मेंस का पैटर्न है वो भी इस समय ऑब्जेक्टिव का ही है। 2018 में जो पेपर हुआ वो मेंस दैट वाज इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म। 2017 का जो पेपर था फॉरेस्ट सर्विसेज का वो कन्वेंशनल था। तो जिनको ये लगता है कि आप कन्वेंशनल में उतना अच्छा अपना 100% नहीं दे सकते हैं, आप ऑब्जेक्टिव के लिए बेटर हैं, आप फैक्ट्स ठीक से लर्न कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज पीपल। प्री के लिए जो फर्स्ट पेपर की स्ट्रेटेजी होगी वो सेम वही रहेगी जो स्टेट सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए रहती है। हमको जनरल स्टडीज़ पढ़नी है। इसके लिए कुछ लोग ल्यूसेंट जैसी बुक्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं उसको प्रेफर करते हैं। बुक्स में हम लोग कोई भी एक जनरल स्टडी की बुक प्रेफर कर सकते हैं। करेंट अफेयर्स के लिए वेरियस वेबसाइट्स आर देयर, स्पेशली www.kautilyaacademy.in में आप डेली करंट अफेयर्स जो अपडेट होता है वो देख सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए कोई भी ऐसी बुक जिसमें सारा कंटेंट इंक्लूडेड हो वो आप प्रेफर कर सकते हैं। MP का करंट अफेयर्स आपको अलग से प्रिपेयर करना होगा और MP गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसमें ये इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। नाउ वी कम टू द सेकंड पेपर ऑफ प्री एग्जामिनेशन दैट इज़ ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड ऑल। तो इसके लिए आप अलग से जो एप्टीट्यूड सेक्शन है वो प्रिपेयर कर सकते हैं और जो इंजीनियरिंग फील्ड के स्पेशली स्टूडेंट्स हैं उसको इस फील्ड में काफ़ी इस पेपर के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी।
राज्य वन सेवा परीक्षा के बारे में एक बात जो महत्वपूर्ण है समझने लायक, वो ये है कि इसकी प्री और मेंस दोनों ही एग्जामिनेशन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब आप हर वो प्रश्न जो आपको आता है या आप जिसमें कंफ्यूज हो वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू द मेंस सेक्शन। देयर आर 2 पेपर्स इन मेंस एग्जामिनेशन। जो पहला पेपर होगा उसमें जनरल स्टडीज़, जनरल हिंदी, जनरल मैथमेटिक्स इंक्लूडेड रहेंगी। जनरल स्टडी में वो सारा क्वेश्चन होगा जो हम प्री में एक बार प्रिपेयर कर चुके हैं। आप डिटेल सिलेबस के लिए एक बार MPPSC की वेबसाइट गो थ्रू कर सकते हैं। सो इन सेकेंड पेपर देयर वुड बी साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। साइंस में सिंस मैथमेटिक्स हम पहले पेपर में इंक्लूड हो चुका है, तो मैथमेटिक्स के अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ये पोर्शन साइंस के रहेंगे। एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी अलग से रहेगा। प्री के लिए जो 2 पेपर्स हैं उसके लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर है वो सेम होगा स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन का पेपर, तो उसके लिए इजीली मार्केट में नोट्स अवेलेबल आपको मिल जाएंगी और साथ में आप अलग अलग बुक्स यूज़ कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट कि आप जनरल स्टडीज़ के लिए कौटिल्य एकेडमी के जो नोट्स अवेलेबल हैं मार्केट में उनको गो थ्रू कर सकते हैं। नाउ वी कम टू द प्रिपरेशन सेक्शन। मुझे ऐसा लगता है कि इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए कोई अलग से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स देने की आवश्यकता नहीं है। हम रूटीनल शेड्यूल में भी इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशंस की प्री के लिए मुझे लगता है 1.5 से 2 महीने पर्याप्त होंगे। आप दोनों पेपर्स के लिए अलग अलग सोर्सेज से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो सेकंड पेपर को आपको उतनी अच्छे से तैयार करने की, अलग से प्रिपरेशन करने की आवश्यकता नहीं है। मेंस की बात करें हम तो जो 2.5 से 3 महीने का समय मुझे लगता है कि इस प्रिपरेशन के लिए पर्याप्त होगा, क्योंकि पहला पेपर आप वैसे भी प्रिपेयर कर चुके होते हैं। प्री के समय में जो फर्स्ट पेपर होता है वही आपका मेंस का फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव होता है। नाउ आफ्टर मेंस यू विल हैव टू फेस द इंटरव्यूज़। पर मेंस और इंटरव्यू इन दोनों के बीच में आपको 2 और स्टेजेस से गो थ्रू होना होगा। वन वुड बी द मेडिकल एंड सेकंड वुड बी द फिजिकल। इस बार पहले फिजिकल हुआ था, उसके नेक्स्ट डे मेडिकल हुआ था और उसके बाद 1 डे के गैप के बाद इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया गया था MPPSC के द्वारा। सो फॉर फिजिकल देयर आर रिक्वायरमेंट्स टू पैदल चाल हमको 25 किलोमीटर बाय फुट चलकर 4 आवर्स के अंदर कंप्लीट करना होगा। ये उसका फिजिकल क्राइटेरिया है। और मेडिकल में डिफरेंट टेस्ट लाइक ECG, एक्सरे, CBC काउंट्स एंड ऑल, ये सारे टेस्ट कंडक्ट होंगे। Only after getting qualified in both these stages, physical and medical, you will be able to face the interviews. Now the interview part. Now we come to the interview part. Ultimate rank decision में कहीं ना कहीं मेंस और इंटरव्यू इन दोनों के मार्क्स इंक्लूड होते हैं। इसमें इस पूरी सर्विसेज में 400 मार्क्स का मेंस एग्जामिनेशन होगा और 50 नंबर का इंटरव्यू। तो इन 450 नंबर में ही आपकी रैंक अल्टीमेटली डिसाइड होगी। 50 नंबर के इंटरव्यू की प्रिपरेशन अपने आप में एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी होती है। और इंटरव्यू इज़ नॉट अबाउट योर नॉलेज, इट्स अबाउट योर पर्सनैलिटी। नाउ वी कम टू द इंटरव्यू पार्ट। इस पूरे एग्जाम में 400 मार्क्स का मेंस एग्जामिनेशन प्लस 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। सो ऑब्वियसली इंटरव्यू के 50 नंबर हमारी रैंक और सिलेक्शन दोनों को डिसाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि 50 नंबर के इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी का होना बहुत आवश्यक है। आई पर्सनली फील इंटरव्यू इज़ नॉट अबाउट नॉलेज, इंटरव्यू इज़ अबाउट योर पर्सनैलिटी। और हम लोगों से लगभग यही गलती होती है कि हम लोग इंटरव्यू पैनल के सामने अपना नॉलेज प्रूव करने की कोशिश करते हैं और अगर हम वो करने में फेल हो जाते हैं तो हमारे डिसअपॉइंटमेंट्स, हमारी नर्वसनेस हमारे चेहरे पे झलकती है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि इंटरव्यू में हम लोग नॉलेज पे फोकस ना करके अपनी पर्सनैलिटी पे और हम जो हैं वो वहाँ पर रखने की कोशिश करें। और ऑब्वियसली इसके लिए हमें एक प्रॉपर गाइडेंस की आवश्यकता है। एंड आई विल सजेस्ट यू कि डिफरेंट कोचिंग्स जो मॉक इंटरव्यू सेशन कंडक्ट करती हैं, स्पेशली कौटिल्य एकेडमी, जिसमें एक्सपीरियंस पैनल आपका जब मॉक इंटरव्यूज लेती हैं, सो यू गेन अ प्रॉपर कॉन्फिडेंस कि आपको क्वेश्चंस को किस तरीके से फेस करने हैं, उनके काउंटर्स को किस तरीके से हैंडल करना है और अपने नॉलेज को अपनी पर्सनैलिटी के साथ कैसे वहाँ पे प्रॉपरली डिलीवर करना है। इंटरव्यू यहाँ पे और अधिक महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाता है क्योंकि MPPSC इसके इंटरव्यू को ऑर्गेनाइज करती है और ऑब्वियसली जो स्टेट सर्विस एग्जामिनेशंस का इंटरव्यू पैनल होता है लगभग वही पैनल स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए भी रहता है। हम लोगों के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। एज अ न्यू कमर मेरे सामने भी बहुत सारे प्रश्न थे कि इंटरव्यू होता कैसा है, वहाँ पे किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, उनको काउंटर कैसे देना है, अगर हमें किसी प्रश्न का उत्तर नहीं भी आ रहा है तो उसे कैसे हैंडल करना है। ये सारी चीज़ें हम लोग मॉक इंटरव्यूज़ में अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि किसी अच्छे एक्सपीरियंस मॉक इंटरव्यू पैनल के सामने आप 3-4 बार मॉक इंटरव्यूज़ दे सकते हैं, मॉक इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू हमारी रैंक तो डिसाइड करता है और कभी कभी हमारे सिलेक्शन के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट होता है।